24 के चुनाव का एजेंडा सनातन हिंदुत्व से ही तय होगा। अयोध्या उसका केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फिक्स कर दिया है। सीएम बनने के बाद वो 60 बार से ज्यादा अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह बाकी है। योगी ने उससे पहले ही अयोध्या में दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भूमिका रच दी है। अयोध्या के राम मंदिर पर योगी मोदी के फोकस का लक्ष्य बढ़ा है। इसका असर 2024 में दिखने वाला है। अयोध्या, जो अयोध्या है, दीपोत्सव में डूबी हुई है। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। दीपावली की शुरुआत अयोध्या से ही हुई। राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए। ये राम के अयोध्या आगमन का उत्सव है। योगी राज में सनातनी अयोध्या नए सिरे से जगमगा रही है। दीपावली पर राम की शक्ति पूजा और लक्ष्मी पूजा समाहित हो जाती है। अयोध्या में अब भगवान राम का मुकुट भीग नहीं रहा है। रामलला अब अपने भवन में विराजमान है। सनातन ने शंखनाद कर दिया है। अयोध्या सनातन के लिए कितनी अहमियत रखती है, योगी के प्रयासों से ही समझ जाइए। अयोध्या के दीपोत्सव पर राम राज्य का विचार प्रकाशित होता है। राम राज्य में न जाति का भेद है, न धर्म का भेद है। राम एक ऐसा सेतु है जो पूरे सनातनी भारत को जोड़ते हैं। अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया के 100 से अधिक देशों में लाइव हुआ। 7 साल पहले यह कार्यक्रम सीएम योगी की पहल पर शुरू किया गया था। योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम 60 से अधिक बार अयोध्या जा चुके हैं। इस बार सरयू के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाए गए। ये एक बड़ा कीर्तिमान था जिसे गिनीज रिकॉर्ड में जगह मिली। योगी का मानना है कि उस वक्त पूज्य संतों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो कार्यक्रम शुरू किया गया, वो प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या दीपोत्सव के साक्षी बने। दीपावली का आयोजन पूरे भारत के अंदर भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वापसी की स्मृति में मनाया जाता है।
और 14 वर्ष के उन वनवास कालखंड में केवल वन्य जीवन का भ्रमण ही भगवान राम ने नहीं किया था, बल्कि एक और वन्य क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अभय प्रदान करना, तो दूसरी ओर नकारात्मक ताकतों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वथा अंत करने का जो संकल्प प्रभु श्री राम ने लिया था, उस संकल्प की पूर्ति के फलस्वरूप अयोध्या आगमन राम राज्य के आधारशिला की शुरुआत थी और संपूर्ण आर्यावर्त में, संपूर्ण भारत में राम राज्य की अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो, बल्कि जो भाव प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों के सामने रखा था, सबका साथ, सबके विकास का, उसको मूर्त रूप में सबके सामने रखना, और यह भी अयोध्यापुरी के माध्यम से तब भाइयों बहनों जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और रामलीला स्वयं 500 वर्षों के बाद उसमें विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में राम मंदिर ही होगा बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा। देश के सबसे अधिक सीटों वाले सूबे यूपी में है अयोध्या। अयोध्या राम की नगरी है और राम राज्य का राजनीतिक विचार अयोध्या से ही आता है। योगी ने इस बार दीपावली से पहले अयोध्या में पूरी कैबिनेट के साथ बैठक की। अयोध्या के अधिपति हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन पूजन और आरती की, राम मंदिर निर्माण का भी निरीक्षण किया। योगी की ये अयोध्या यात्रा ऐसी है जो तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर लाएगी, ऐसा माना जा रहा है। भाइयों बहनों, जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है और रामलीला स्वयं 500 वर्षों के बाद उसमें विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, इस अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन और भी भव्यता के साथ आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की, दीपोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी कामना होनी चाहिए कि दीपोत्सव का आयोजन हमारा स्वयं का आयोजन नहीं बनना चाहिए। हर गरीब, हर वंचित, हर उस परिवार के पास हमें पहुंचना है जो किन्हीं कारणों से आयोजन में शरीक नहीं हो पाया है। वहां तक हमारी संवेदना पहुंचे, हमारी भावनाएं पहुंचे, हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों तक भी पहुंच करके इस आयोजन के साथ इसे स्वीकार कर पाएंगे। आयोजन और भी भव्यता के साथ भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुरूप हम सबको एक नई खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। एक बार फिर से दीपावली की और दीपोत्सव की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क पहुंचे थे। वहां उन्होंने राम दरबार में पूजा अर्चना की। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। श्री राम का चरित्र हम भारतीयों को सेवा, त्याग, सत्य और न्याय के भाव का संदेश देता है। इतना ही नहीं, इसमें करुणा, शांति, प्रगति और संवेदना सब कुछ समाया है। उनका अलौकिक चरित्र हमारे लौकिक व्यवहार और विचार को भी परिष्कृत कर सकता है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। अयोध्या धाम का विकास एक विश्व पटल पर स्थापित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हो रहा है। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि श्री राम का जीवन एक जन कल्याण से जुड़े उनके भाव सबसे अधिक प्रासंगिक है। राम का जीवन ऐसे आदर्श
और संघर्षों का एक ऐसा श्रेष्ठतम उदाहरण है जिन्हें जन सामान्य अपने जीवन में उतारे तो सभ्य और संवेदनशील समाज की रचना की जा सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2024 में राम जी ही बनवाएंगे सरकार। अयोध्या के जरिए योगी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दी है। जो लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, योगी ने उनके लिए तारीख भी खास चुनी। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया। 9 नवंबर 2019 को ही सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर फैसला आया। 9 नवंबर 2023 को योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की। राजनीति में प्रतीकात्मकता का बहुत महत्व है। 5 राज्यों का सेमीफाइनल जब हो रहा है तो समझने की जरूरत है कि वहां राम राज्य का जिक्र किस तरह से आ रहा है। यह समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम एक तरफ गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाते हैं, दूसरी ओर राम मंदिर भी बनाते हैं। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना तो अचरज हो जाता, 4 करोड़ घर।